नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ लेखिका सारिका राजकोटिया जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक कहानी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखो जरा, हमारे पड़ोसी वैभव भाई साहब को कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। हर जगह उनके साथ जाते हैं। एक तुम हो, प्यार तो दूर, थोड़ी फिक्र भी नहीं दिखाते। मुझे टू व्हीलर खरीद कर दे दी। कहते हो जहाँ जाना हो अपने से जाओ, छोटे मोटे काम अपने से निपटा लिया करो। मेरे कहने से नहीं तो अपने पड़ोसी दोस्त को देखकर कुछ सीख लो। अपनी पत्नी को बिल्कुल महारानी बनाकर रखते हैं। काश तुम भी मुझसे ऐसा ही प्यार जताते। आरती ने अपने पति विवेक से कहा, हर बार तुम्हारी सुई एक ही बात पर क्यों अटक जाती है? भला किस बात की कमी है तुमको? हर चीज में मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। जो बनाती हो बिना मीन मेक निकाले खा लेता हूँ। किसी बात की रोक टोक नहीं लगाता। अपनी मर्जी की मालिक हो तुम। और क्या चाहिए तुम्हें? विवेक ने कहा। आरती ने इसके आगे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और वह अपने काम में लग गई। आरती अपने पड़ोसी वैभव जी और उनकी पत्नी मोहिनी के प्रति केयरिंग नेचर से बहुत प्रभावित थी। साल भर पहले ही आरती का परिवार सोसाइटी में रहने आया था। मोहिनी, जितना सुंदर नाम उससे भी ज्यादा खूबसूरत। पति वैभव के ऑफिस जाने के बाद आराम से बैठ अखबार पढ़ रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला, पड़ोस में रहने वाली आरती आई थी। आओ अंदर आओ, मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा। दरअसल मैं मेरी भाभी की गोद भराई के लिए मायके जा रही हूँ। 4-5 दिनों के लिए। मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते हैं और देर रात आते हैं। काम वाली बाई दोपहर 12 बजे ही आ पाती है और रात के खाना बनाने वाली आंटी भी शाम 6-7 बजे के बीच आएगी। तो आप प्लीज काम वाली और खाना बनाने वाली आंटी को घर की चाबी दे दीजिएगा। वह काम करके चाबी आपको वापस दे जाएगी। घर की एक चाबी आपके पास रहेगी और एक चाबी मेरे पति के पास। आप कैसे मैनेज करती हैं जब आप मायके जाती हैं? आरती ने पूछा। मोहिनी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे पति मेरे साथ ही जाते हैं, मैं कभी अकेले नहीं जाती। आरती ने आश्चर्य से कहा, वाह क्या बात है, कितना प्यार करते हैं भाई साहब आपको। आप हैं ही इतनी खूबसूरत, हर पल साथ रहने का मन जो करता होगा उनका। आरती चली गई, लेकिन मोहिनी के मन में हलचल दे गई। आंखें नम हो गई। कहीं भी तो अकेली नहीं जाने देते। उन्हें तो मेरी सुंदरता को कैद में रखना है। न बाजार, न बच्चे के स्कूल, न मायके, न किसी सहेली से मिलने। घर की बालकनी में खड़े होने की भी पाबंदी लगी थी। एक बार बिल्डिंग के नीचे वॉक कर रही थी। उन्होंने देख लिया कि कल से घर के अंदर ही योग या वॉक किया करो। आरती 5 दिनों बाद लौट आई। तब से लगभग हर दूसरे तीसरे दिन दोपहर को दोनों मिलने लगे। लेकिन मोहिनी के घर पर एक दिन आरती बोली, कल पास के होटल सेलिब्रेशन में सिल्क साड़ियों की एग्जीबिशन लगी है। बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस जाने के बाद क्या आप मेरे साथ वहां चलेंगी? आरती ने मोहिनी से पूछा। नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे पति को उनके बगैर मेरा कहीं अकेले जाना पसंद नहीं है। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। मोहिनी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही है आप? आप लोग तो एकदम लव बर्ड्स की तरह है। मैं तो वैभव भाई साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। कितनी केयर प्यार करते हैं आपसे। मेरे पति तो एकदम अंतर्मुखी स्वभाव के, कम बोलने वाले हैं। उन्हें तो प्यार जताना बिल्कुल आता ही नहीं है। ना कभी मेरे बनाए खाने की तारीफ करते हैं, ना ही ऑफिस से फोन करके मेरा हालचाल पूछते हैं। पर वैभव भाई साहब तो कभी मंदिर, कभी शॉपिंग, कभी डिनर पर, हर जगह साथ चलते हैं। आरती ने कहा, उनका प्यार फिक्र सब दिखावा है। वह हीन भावना से ग्रसित है। जैसे वह सबके सामने दिखाते हैं, उनका व्यवहार उससे बिल्कुल अलग है। लोगों के सामने हम एक परफेक्ट कपल है, जबकि हमारे बीच सिर्फ वह है। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने बात बात पर मुझे ताना देते हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। कुछ काम जरा सा लेट हो जाए या मैं कोई काम नहीं कर पाऊँ
तो गालियां तक देते हैं। यह सब मेरा आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए करते हैं, यह मैं जानती हूँ, पर मेरे में अब उनका सामना करने की ताकत नहीं है। मेरी जिस खूबसूरती से मोहित होकर उन्होंने मुझसे शादी की थी, मेरी वही खूबसूरती उनके डर का कारण है। आज न जाने कैसे मन की पीड़ा तुम्हारे सामने कह गई, पर तुम वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगी। मोहिनी ने कहा। आरती सोचने लगी, सच में दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उसे अपने पति विनय के प्रति सम्मान और प्यार आने लगा। पर आपने इस बात का जिक्र किसी से क्यों नहीं किया? क्या आपने अपनी परेशानी अपने सास ससुर या माता पिता से कही? आरती ने मोहिनी से पूछा। उन लोगों को मेरी समस्या समझ नहीं आती। कहते हैं किस बात की कमी है तुम्हें? अच्छा खा रही हो, अच्छा पहन रही हो। पुरुष के स्वभाव में गुस्सा होना सामान्य है, औरतों को ही समझौता करना पड़ता है। दुनियादारी का डर दिखाते हैं। अकेली और तलाकशुदा औरतों को लोग चैन से जीने नहीं देते। सब मुझे समझाते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। अब तो यही मेरी किस्मत है, मोहिनी ने कहा। आरती ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा? आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप अपने बच्चे के सामने गलत उदाहरण पेश कर रही हैं? बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। आपका बेटा भी एक दिन तानाशाह पुरुषपति बनेगा, अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। लड़कियां घर पर रहती हैं और लड़के बाहर जाते हैं। पत्नियों को हर काम पति से पूछकर करना चाहिए, ऐसा ही सीखेगा। मोहिनी सोच में पड़ गई। उसे पता ही नहीं चला कब वह पिंजरे में कैद सुंदर चिड़िया जैसी अवस्था में पहुंच गई। अपना आत्मविश्वास खो दिया। अगले दिन शाम को मोहिनी ने अपना पर्स उठाया और बेटे से गार्डन घूमने की बात कही। अब वह हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। आज नहीं तो कल हिम्मत रखने से स्थिति जरूर सुधरेगी। पति के ऑफिस से घर आने से पहले दोनों माँ बेटा घर वापस आ गए। आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, पति वैभव ने मोहिनी के चेहरे की रौनक देखते हुए कहा। आज हम दोनों माँ बेटे गार्डन जो गए थे, वहाँ बेटे को अपने हम उम्र दोस्त मिल गए और मुझे बिल्डिंग की कई महिलाओं का साथ मिल गया। वहाँ खुली हवा में वक्त बिताना सचमुच बहुत सुकून मिला। मैंने आपको फोन किया था, शायद आपका फोन साइलेंट में होगा, फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया कि हम माँ बेटा पास के गार्डन जा रहे हैं। लगता है आपने वह मैसेज पढ़ा नहीं। मोहिनी का इतना बोलना था कि वैभव ने घर में तांडव शुरू कर दिया। आज मोहिनी इस परिस्थिति का सामना करने से पहले ही तैयार बैठी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बहुत पर निकल आए हैं। अभी तुम्हारे बाप को फोन करता हूँ, वैभव ने लाल पीली आंखें करते हुए कहा। हाँ कीजिए फोन, बिल्कुल कीजिए, आपसे जो बन पड़े कीजिए, पर अब मैं आपका गलत बर्ताव नहीं सहूंगी। जिस तरह भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया है, उसी तरह मुझे भी दिया है। मैं आपकी जायज बात मानने को तैयार हूँ, पर अब से मैं आपकी कोई भी नाजायज बात नहीं मानूंगी। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आपने मुझे नौकरी करने की इजाजत नहीं दी। मैं चुप रही। अकेले अपने मायके में 2 दिन नहीं रुक सकती, तब भी मैं चुप रही। किसी रिश्तेदार सहेली को अपनी मर्जी से फोन नहीं कर सकती क्योंकि आपको पसंद नहीं, तब भी मैं चुप रही। बस अब बहुत हो चुका। अब मैं हमारे बेटे को आपके जैसा बनने नहीं दूंगी। आपको मानना होगा, मेरा भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इंसान होने की बराबरी देनी होगी। आप तो देवी माँ के उपासक है। एक औरत देवी माँ का रूप होती है। वह लक्ष्मी है, वह सरस्वती है, वही दुर्गा है। जरूरत पड़ने पर वह माँ काली का रूप भी ले सकती है। मैं आपकी जागीर नहीं हूँ। मैंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, पर बदले में मुझे क्या मिला? मेरे आसानी से वजूद को भी नकार दिया आपने। गंदगी आपकी सोच में है, दिमाग में है। आपको अपनी संकुचित सोच को बदलने की जरूरत है, ना कि मेरे ऊपर जरूरत से ज्यादा पहरा लगाने की। सुंदरता कोई अपराध नहीं है। मोहिनी ने अपने पति को सच्चाई का आईना दिखाया। आज अपनी पत्नी में माँ दुर्गा का रूप देखकर
वैभव हतप्रभ रह गया। वह अपनी आदर्श पतिव्रता पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। वह कुछ न बोला। आगे से उसने भी बेवजह रोक टोक लगाना कम कर दिया। मोहिनी पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब उसका पति उसे इंसान समझने लगा था, न कि एक खूंटे से बंधा जानवर। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच विश्वास होना बहुत जरूरी है। जमाने के साथ पुरुषों को अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा। पुरुषों को समझना होगा कि एक लड़की महिला का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। महिलाओं को भी अपने अंदर शक्ति उत्पन्न कर घर से निकलते समय अपने बचाव के लिए पर्याप्त साधन साथ लेकर चलने और डटकर मुकाबला करने से ही अपनी रक्षा करनी होगी। विश्वास में मिली स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए।